India. You're tourist? Yeah, tourist. I'm going Bishkek now. Bye-bye. Thank you. Nice to meet you. Bye-bye. खुदा नंबर। ऐसा लग रहा है कि लंगर की लाइन लगी हुई है और मैं यहाँ पे सिर्फ भीड़ में लगा हुआ हूँ खाना लेने के लिए। इतनी भीड़ है पीछे, प्रॉपर भीड़ है। और मैं आगे दिखाऊँ तो आगे भी प्रॉपर भीड़ आगे। नाम क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब मैंने इनके बारे में कुछ बोला तो ये समझ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। और बड़े ध्यान से सुन रही है, बिल्कुल ध्यान से ऐसे करके देख रही है। नीयत नॉलेज का नहीं आसी खुदा ऐसा इंडिया से कम। तो जी हाँ दोस्तों, तो मैं निकल चुका हूँ अभी ये ताशकंद छोड़ के। अब मैं जा रहा हूँ किर्गिस्तान बिश्केक। तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन मेरे लिए था वो मैं जाऊँ सिर्फ बस से। बस अवेलेबल है। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे स्टेशन का नाम है अक्तो वокзал। वहाँ से आप जाके टिकट बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली बिश्केक की बस मिल जाएगी। सिर्फ ये 2 टाइम चलती है, जिसमें से मैं जो 8 बजे वाली बस ले रहा हूँ। मैं रेलवे स्टेशन गया था तो उन्होंने बताया कि ताशकंद से बिश्केक कोई भी ट्रेन नहीं जाती, जस्ट बिकॉज ऑफ माउंटेन एरिया है। आपको पहले अलमाटी जाना पड़ेगा, अलमाटी से फिर बिश्केक। वो बहुत लंबा और एक्सपेंसिव है। एक बहुत ही चीपेस्ट वे पता लगा है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बस स्टैंड पे। मैं आपको दिखाऊंगा कि उज़्बेकिस्तान की मेट्रो कैसी है यहाँ पर। फाइनली मेट्रो स्टेशन पहुँच गया हूँ, जो कि बेसमेंट में है। नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा अंधेरा सा है, ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो इनके जीने हैं ना बहुत चौड़े हैं, उनकी हाइट भी कम है, तो बहुत ही ईजिली है इसके ऊपर वॉक करना, बहुत ही कंफर्टेबल है। उज़्बेकिस्तान में पहली बार जो मेट्रो स्टेशन बना था वो बना था 1977 में यहाँ पे। USSR के टाइम में बना हुआ ये माना जाता है कि सेंट्रल एशिया में ये पहला मेट्रो स्टेशन यहीं बना था। मेट्रो की टिकट जो फिक्स प्राइस है 2000 सोम की है। अब वो अप्रॉक्सीमेट पड़ता है 13 रुपये के आसपास अधीन। ये लॉटरी की तरह बना के रखते हैं, कोई काटने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स रेट है तो वो ले लेते हैं और दे देते हैं। अब मैं जा रहा हूँ बैग चेक कराने के लिए। इंडिया You're tourist? Yeah, tourist. I'm going Bishkek now. Bye-bye. Thank you. Nice to meet you. Bye-bye. इसमें कुछ नहीं करना, अपना स्कैन लेना है और इस पर लगा देना है। इस पर लगा के इसको खोल दो। इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना टाइप का है। USSR की पहली कंट्री है जहाँ पे यह मेट्रो स्टेशन बना था। Lan oil अब मुझे यहाँ से अपने दूसरी लाइन चेंज करनी है। Excuse me. ओके, सो पता चल गया मुझे कि स्ट्रेट लाइन में जाना है। वहाँ से 2 स्टेशन हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आने के बावजूद एक USSR वाला फील आता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं उनका ऐसा ही है। अगर आप रशिया में भी चेक करो और उज़्बेकिस्तान में चेक करो, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री में अगर आप जा रहे हो तो एक चीज़ मेट्रो में कॉमन मिलेगी, वो है वो शोर। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वो पुरानी है, जिस चक्कर में उनको शोर मिल रहा है यहाँ पे। इतनी खचर होती है ना जो, तो दिल्ली ऑफ कोर्स अच्छी होगी क्योंकि वो नई बनी हुई है। मैं जा रहा हूँ अपने दूसरी लाइन चेंज करने के लिए, लेकिन पता नहीं चल पा रहा। ओलमाजोर लाइन ये होगी। हाँ, प्रॉपर ये लिखा हुआ है और मुझे जाना है यहाँ पे ओलमाजोर, यहाँ जाना है। तो शायद ये होगी, लिखा है ये 2 नंबर पे।
वो इतनी भीड़ है इसमें, तो ये तो मुझे दिल्ली का राजीव चौक लग रहा है। मेरी मेट्रो आएगी इस तरफ। यहाँ से टोटल 4 स्टेशन है, उसके बाद जो फर्स्ट स्टैंड है वो आ जाएगा। पता है इस मेट्रो के सबसे जो मेरे को वीक पॉइंट लगा कि इसमें आप कहीं भी कोई स्क्रीन ऐसी नहीं है कि इसमें आप चेक कर सके कि कौन सा मेट्रो स्टेशन आ रहा है। मुझे काउंट करना पड़ रहा है कि कौन सा मेट्रो स्टेशन आ गया, गिन के 1 2 3 4, मेरा 5वां है, तो मैं हर को काउंट कर रहा हूँ, नहीं तो पूछ रहा हूँ। तो मुझे रास्ता पता चल गया है कि अभी यहाँ से सीधा जाना है ऑटो वокзал के लिए। पता है एक प्लस पॉइंट क्या होता है, अगर आप कहीं वीडियो बनाना शुरू करते हो या ब्लॉगर बनते हो तो आपका हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है। इनिशियली बहुत शर्म आती है, इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पीछे 50 लोग हो, 1000 लोग हो। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में ये सिस्टम है कि अगर आप जाओगे एंट्री करते हो तो एग्ज़िट पे भी आपको टोकन लगाना पड़ेगा। यहाँ वो सीन नहीं है। देखो ये रास्ता है और वो है एग्जिट, कुछ नहीं लगाना, कल को वहाँ से बंदा भाग के आ सकता है और डायरेक्टली जा सकता है अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑटो वокзал, ऑटो वокзал। ओके थैंक यू। स्ट्रेट। तो ये इनका स्टेशन तो है, लेकिन मैं हैरान हूँ इस चीज़ से कि इनका ये मेन स्टेशन है और यहाँ इतना अंधेरा है। इनका बस स्टैंड है यहाँ पे मेन, लेकिन फिर भी इन्होंने देखो कितना अंधेरा। इसको थोड़ा और इनको करना चाहिए। इस तरफ की लाइट जल ही रही है, सारी बंद है। थोड़ा मुझे पुरानी दिल्ली वाला रेलवे स्टेशन की याद आ रही है कि कुछ ऐसा ही था। तो कम से कम इंडिया का होने का एक फ़ायदा तो होता है कि चाहे सही हो गलत हो, आपके पास दोनों का रेफरेंस होता है। यहाँ से मुझे ये टनल में जाना है अंदर से, वहाँ से जीना आएगा लेफ्ट हैंड को। अरे यार बारिश शुरू हो गई है, मैं फटाफट भागूं, बूंदे पड़ रही है। अब आप ये सोच के देखो कि इनका ये मेन बस स्टैंड है और यहाँ पे इतना अंधेरा है, ये कुछ भी कांड हो सकता है अंधेरे में, तो अगर लोग ना हो तो सोचो। ये अब ये सोच के देखो ना, इनका मेन है, ये सबसे मेन है ये बस स्टैंड जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करता है, और वो पूरा प्रॉपर ऐसा अंधेरा है। इतने अंधेरे में मैं अभी जा रहा हूँ बस स्टैंड के अंदर। मैं बस स्टैंड तो आ गया हूँ, यहाँ टिकट बुक होगी। ये इनका वो लिखा हुआ है उज़्बेकिस्तान। ये सारे के सारे काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे आप टिकट ले सकते हो। ये सीटिंग अरेंजमेंट है। मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी यहाँ पे, चाहे रशिया की हो चाहे यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्री में, सीटिंग अरेंजमेंट ना सही में अच्छी दे रखी होती है। प्रॉपर कितनी मस्त सीटिंग है। ये कुशन वाले हैं। मैं जाओ टिकट लेने के लिए। खुदा 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 Налево, до конца и налево. налево. Number? 19, 18 платформа, 18. Но русский говори, нет. Платформа. 80 platform and 25 seat. 8 выезжай. Okay. Регистрация. Да, time. Туда. Time. Туда. 18. Okay. Я русский говори. Чуть-чуть говори. Спасибо большое. Пожалуйста. ओके दो दानिया। फाइनली टिकट ले लिया बस की, जो ताशकंद से बिश्केक जाएगी। ये रही मेरे पास वो टिकट, जो पड़ी है मुझे 2,90,000 सोम की। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इंडियन रुपये में तो पड़ेगा लगभग 1905 रुपये के आसपास, मतलब प्रॉपर 1900 रुपये के आसपास पड़ेगा, जिसमें आप ताशकंद से बिश्केक जा सकते हो ईज़िली, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रही हो।
कह रहे थे कि 2 चेक पॉइंट आएंगे जहाँ पे कराना पड़ेगा आपको चेक वगैरह। वो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जब मैंने रशिया में यकतनबर्ग से अस्ताना ट्रैवल किया था तो 2 चेक पॉइंट वहाँ पर भी आए थे और इस बार भी आएंगे। और कह रहे हैं कि सुबह आप लगभग 8 से 9 बजे तक पहुँच जाओगे। मैं अपनी बस के लिए जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर प्लेटफॉर्म डिवाइड कर रखे होते हैं, तो मेरा प्लेटफॉर्म नंबर है 18। अब मैं थोड़ा लेट गया हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि बाद में जाऊँगा जब 10-15 मिनट बचेंगे। बाहर इतनी ठंड है ना। 11 से 30 यहाँ तो इतनी बसें लगी हुई हैं बतेरी। मुझे मिल गया, मेरा प्लेटफॉर्म जो है 18 नंबर का है। मेरे 15, 16, 17, 18 पे लगी हुई है। आई गेस मेरी बस यही होगी, ये वाली। हाँ यही है। मैं आ तो गया हूँ, पूरा खाली पड़ा है यहाँ पे। मतलब मेरे को हैरानी है कि वो काउंटर पे मुझे बोल रहे थे कि आप ना आधे घंटे पहले चले जाना। 3 बार बोला उसने मुझे जब मैं टिकट लेने आया था कि इस पर टाइम भी लिख के दिया मुझे कि 8 बजे की है, आप ना ये देखो 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाना। मैं 7:30 से 10 मिनट पहले आया हूँ। सुनसान पड़ा हुआ, सुनसान। ये बस खड़ी है, एक पैसेंजर ये है जो जाएंगे किर्गिस्तान। मैंने इनसे पूछा ड्राइवर का, कहने लगी पता नहीं, 8 बजे जाएगी बस, पता नहीं कहाँ है वो। ये बस ताशकंद से बिश्केक तो जा रही है मुझे, लेकिन ये नहीं पता कि किस रूट से जा रही है। या तो ये कज़ाकिस्तान अलमाटी होते हुए जाएगी या फिर ये नीचे जो उज़्बेकिस्तान का साउथ का एरिया ओश से होते हुए जाएगी। लेकिन ये है कि ओश से अगर होते हुए जाएगी तो काफ़ी लंबा पड़ेगा इसको, तो मुझे लगता नहीं कि वो वाला रूट लेंगे। लेकिन फिर लेंगे तो ये कज़ाकिस्तान वाला रूट लेंगे क्योंकि डायरेक्ट नहीं है। मैं ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए गया था इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो मैंने पूछा था कि ऐसा क्यों है कि डायरेक्टली हम क्यों नहीं आ सकते। रशिया से कज़ाकिस्तान आ सकते हैं, कज़ाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान आ सकते हैं, और किर्गिस्तान से फिर कज़ाकिस्तान जा सकते हैं, रशिया जा सकते हैं, लेकिन उज़्बेकिस्तान से किर्गिस्तान क्यों नहीं जा सकते। तो उसने बताया कि एक्चुअली ये माउंटेन एरिया है, तो वो ईज़िली बना नहीं है अभी, रूट अभी ऐसा कुछ बना नहीं है कि हम जा सके। तो हमेशा हमें कज़ाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ता है नॉर्मली। तो अब यहाँ सिचुएशन ये आती है, मेरे से पूछा उसने कि कज़ाकिस्तान की तरफ जाएगी, आपके पास वीज़ा है? तो मैंने कहा मुझे वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है कज़ाकिस्तान का। उसने पूछा कि थोड़ा ऐसे देख के, उसके चेहरे पे क्वेश्चन दिख रहा था। तो मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि इंडियंस को ज़रूरत नहीं है, 2 वीक्स के लिए फ्री है। उसको पता नहीं था, करी ओह। मैंने कहा हाँ 2 वीक्स के लिए फ्री करी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो जैसे मुझे जा सकते हो। ये आ गए, ड्राइवर आ गए। तो अब ये कहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर आ गए हैं, सामान वगैरह रख लिया है। कोई ऐसी झंझट नहीं है कि पहले मैं जाऊँ या तुम जाओ, जिस मर्जी को जाना है जो जा सकता है, क्योंकि सबकी सीट फिक्स है। अगर मैं देखूँ मैं टिकट में तो मेरी सीट नंबर जो है 25 है, तो कोई भी नहीं बैठ सकता उस पर, और मैं किसी की सीट पे बैठ नहीं सकता। सब रिलैक्स है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ब्रेड यहाँ हर जगह मिलेगा आपको, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, कोई भी हो, तो ब्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा। ये है प्रॉपर, बस अंधेरे में दिखेगा नहीं आपको शायद। हाँ नंबर देखना है मेरे को, मेरा नंबर 25 नंबर। प्रॉपर अंधेरा है यहाँ पे। 23, ये 25। मैं हालांकि इधर बैठा हूँ, उस तरफ बैठना है मेरे को क्योंकि वो मेरी सीट है, खिड़की वाली सीट मेरी है। तो अभी रोशनी यहाँ पे आ रही है, अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं इसके अंदर। 8 बजे यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन मैं इस बस के बारे में आपको बताऊँ तो बहुत ही कंफर्टेबल बस है ये। पैरों का गैप अगेन बहुत ज़्यादा, मतलब ये मैं हाथ लगाऊँ इससे भी ज़्यादा है, 1.5 गुना ज़्यादा गैप है। 1 फ्लोर ऊपर करके है। और अभी ऑफ कोर्स हीटर चलाएंगे ये, तो ठंड जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी ठंड यहाँ पे। तो ऊपर इन्होंने बड़ा शीशा दे रखा है। बस ऑलमोस्ट आप चढ़ पड़ेंगे यहाँ से। मेरे हिसाब से जब सुबह होगी ना, तो जब धूप निकलेगी तब का, धूप तो पता नहीं यार, धूप से पहले तो मैं ही पहुँच जाऊँगा बिश्केक। यहाँ बस से अभी उतर गया हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ पे इतनी भीड़ है इमिग्रेशन पार करने के लिए। बारिश शुरू हो गई है, बॉर्डर पे पहुँच गए हैं उज़्बेकिस्तान के। वाह, और देखो कितनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि रिफ्यूजी है, भाग रहे देश से। मैं 2 कंट्री के बॉर्डर पार कर चुका हूँ, लेकिन ये पहला ऐसा है कि जिसमें मेरे को इतनी भीड़ दिख रही है। मुझे इंडिया की याद आ गई, पूरा धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पर। मुझे अपने सामान का ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया India. No, I'm Russian. रशिया हो। Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как тебя зовут? Шана. Шана. Очень приятно. Меня зовут Рошен. Очень приятно. Yeah, that's cool. यहाँ पे इतनी भीड़ Hide your money, okay? Don't show your money, okay? Or just one small figure. Just one small currency, for example, $50. That's it, okay? Because Kazakhstan border customer can steal your money, okay? Oh, there. They will ask money? Yeah. Oh, really? It's against the rules, but you should be aware and just hide to your friends or something like that. And tell them you don't have any money. Thank you for telling me. And then when they check your money, then you should recalculate, okay? If you want to move. But they will check each and everything. Okay, if they check, recalculate after they check, you know? Yeah, I understood. But they will open my bag, everything. They don't, yeah, they can ask you, Oh my God. but be aware. Yeah, thank you so much. ऐसा लग रहा है कि लंगर की लाइन लगी हुई है और मैं यहाँ पे सिर्फ भीड़ में लगा हुआ हूँ खाना लेने के लिए। इतनी भीड़ है पीछे, प्रॉपर भीड़ है। और मैं आगे दिखाऊँ तो आगे भी प्रॉपर भीड़ आ गई। ये लाइन जा रही है आगे तक। पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पता नहीं चल पा रहा लाइन कैसे आगे बढ़ेगी। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर दिखाऊँ तो कुछ नहीं बढ़ रही है, एक एक इंच हिल रहे हैं बस हम। भाई साहब रात हो गई है और लगभग हमें 1 से 1.5 घंटा लगा मुझे यहाँ बॉर्डर क्रॉस करने में। और इतनी बार पासपोर्ट उन्होंने खुलवा लिया, मतलब मुझे जहाँ तक याद है 6 से 7 बार चेक हुआ है, इस गेट पे, उस गेट पे, इस गेट पे। मैंने नोटिस किया कि अगर जो ताशकंद से बिश्केक जा रही है वो कज़ाकिस्तान होते हुए जाएगी, उज़्बेकिस्तान का एग्ज़िट इमिग्रेशन होगा और कज़ाकिस्तान का एंट्री होगा, दोनों की स्टैंप लगेगी। तो अभी वो अपनी बस ही ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गई बस। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ लेकिन बस का अता पता कुछ नहीं मिल पा रहा है। ये बस पे जाना तो है, अभी बैठना है, अभी बाकी पैसेंजर का वेट कर रहे हैं। ये सेम उसी की तरह है जब मैंने रशिया से क्रॉस किया था कज़ाकिस्तान में, तो सारे पैसेंजर का वेट किया जाता है। भाई साहब मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने रशिया का जो येकतरनबर्ग से और अस्ताना का सफ़र था वो बेस्ट था। मुझे लगा था ख़राब है, 3 घंटे लग रहे हैं। भाई यहाँ तो बदतर हालत है। देखा तुझे जाना सनम। नाम क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओह नेम लेस हिंदी। मेरा नाम लेसान। Neysan. मेरा दोस्त माशा। दिलनाज़ा। दिल means दिल। heart. Yeah, the same like हिंदी। यार इस लड़की को हिंदी आती है, मुझे पता नहीं था। मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना मैं तो इतना शौक हो गया था कि यार इसको हिंदी आती है। मेरे से पूछ रही थी बॉर्डर पे कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा अरे यार ये तो शौक कर रही है मुझे। ये वैसे है वहाँ की है, आई थिंक तुर्कमेनिस्तान की है शायद ये। Как у тебя там написано? Никнейм. Okay, I will tell you. बस 5 मिनट के लिए यहाँ पे रुकी है, किसी को टॉयलेट वगैरह जाना हो या फिर कुछ फ्रेश वगैरह होना हो। और ठंड यार बढ़ रही है। कह रहे किर्गिस्तान का जो बॉर्डर आएगा वहाँ पे फिर चेकिंग होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उतनी भीड़ ना हो जितनी भीड़ यहाँ पे थी उज़्बेकिस्तान में। भाई साहब अता भीड़ थी, अता। खामखा बदनाम कर रखा है इंडिया को। मुझसे एक बंदा पूछ रहा है कि डू यू लाइक इट। मैंने कहा लाइक क्या करना है, कि जहाँ से मैं आता वहाँ तो खुद इतनी भीड़ होती है कि पूछो मत। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और किर्गिस्तान इमिग्रेशन भी पास कर लिया है। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कितना कीचड़ है, बारिश हुई है पूरे टाइम। अगर मैं सुबह के टाइम मतलब थोड़ा धूप वगैरह में पार करता तो वो एक अलग नज़ारा होता। अभी का एक पूरा अलग नज़ारा है। इसलिए हो गया पार क्योंकि जब मैं पहुंचा था मैंने उस टाइम ऑन नहीं किया, क्योंकि उसने हमारी जो बस थी एकदम गेट पे खड़ी की और वहाँ पुलिस वाले थे। अगर कैमरा देखते हैं तो रोक लेते हैं।
पहुंचने वाला हूँ बिश्केक में। मेरे साथ जो बैठी हैं इनको काफ़ी सारे हिंदी सॉन्ग आ रहे हैं, तब से मुझे सुनाई जा रही है। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आके। ये तुर्कमेनिस्तान से है लेकिन इनको हिंदी सॉन्ग आती है। और मेरे से ये नॉर्मली मतलब प्रॉपर हिंदी तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातें जो हैं वो पूछ रही हैं कि कैसे हो, मेरा नाम है, पता नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा इतने सारे वर्ड सीखे कहाँ से, तब से मैसेज आ रही है। कह रही है कि मैं मूवी से सीखी हूँ यहाँ पे। आज किसको वाले किसको वजह से पता नहीं। अच्छा हाँ, ये शाहिद कपूर की मूवी गाना गा रही है, बोल डिप्पा का पुराना है, तो मुझे भी याद नहीं है, इसको याद है। Савал. सवाल, व्हाट सवाल? Какой фильм посмотреть? Какой фильм посмотреть? Точно, Да. какой фильм? Мув. Movie? Кайсы. कैसे? Кейси. Вот такой фильм. अच्छा। Индиан. यार В нужный момент все запоминаю. Russian. हाँ, На русском. कर उसकी मतलब मैं यहाँ बैठ के हिंदी बोल रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी हिंदी ये समझ ना जाए जिस हिसाब से ये बोल रही है। इसको कुछ समझ में आ नहीं रही होगी, लेकिन थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर खामखा मैंने इसके बारे में कुछ बोला, मतलब मैंने इनके बारे में कुछ बोला, तो ये समझ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। और बड़े ध्यान से सुन रही है, बिल्कुल ध्यान से ऐसे करके देख रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और सच में मतलब काफ़ी चीज़ें पता है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी से मिला हूँ जिसको काफ़ी वर्ड्स पता है हिंदी के बारे में। Веризара. Да, Вирза, you were talking about the same. Ну это старый. Вспомнила. Wspomni? What does it mean? Хам-Том мне нравится. фильм. हाँ, हम तुम, да, classic movie. Я уже давно не Киско वाले смотрела. Киско. इसका बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब माशा का स्टॉपेज आ गया और वो चली जाती है। कुछ पल का सफ़र कब दोस्ती में बदल गया पता ही नहीं चला, और हम गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू अपनी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। मानो ऐसा लग रहा था कई सालों बाद मैं अपने किसी स्कूल के फ्रेंड से मिल रहा हूँ। मुझे एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि मैं घर से दूर हूँ। मैं बिश्केक तो आ गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ बस में, लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ क्या हो रही है। यहाँ पे मेरे को एक सिम लेनी पड़ेगी और ऊपर से करेंसी भी एक्सचेंज करानी है। प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि बाहर बारिश हो रही है और ठंड भी है, तो ढूंढना पड़ेगा मेरे को, और नेट भी नहीं है। तो अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट में, जहाँ पे शायद पता नहीं आसपास का मॉल है कि मार्केट है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ बारिश हो रही है, उतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मुझे ये हेल्प कर रही है पता करना है करेंसी रेट कितना चल रहा है। मैं इनसे हेल्प मारा और इस चीज़ वेरी काइंड की मेरी हेल्प कर रही है। फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड इन 2021 मॉस्को, कजान, Chelyabinsk, and second time in this September. Нижний Новгород. Nizhny Novgorod, Yekaterinburg, Chelyabinsk again. Yeah, then I came to Astana by bus. St. Petersburg. St. Petersburg not yet, but I'm Why? It's the main. yes. Mongolia, you can go to Baikal. Yeah, Baikal. Yeah, Ulan-Ude, and there is a bus from Ulan-Ude. Where are you from India? I'm from New Delhi. Niet Nalichka. This. Then he asked me, Kuda, I said India. I said, come. He was dancing with me. I am a disco dancer. Soviet Union architecture. Architecture. Yeah, here. Yeah. You're in Soviet Union period. Yeah, even in Tashkent metro station, I have seen a lot of architecture from the USSR time. Yeah. And it was built. Not lot of. It's almost Yeah. all Yeah. city built during Yeah. USSR. Yeah, USSR did everything Yes. in every republic. Yeah. But now they are on the fashion. They told, oh, USSR, Russia occupied our country. I feel so offended because all of this Yeah. was built. I guess metro. It's not metro. Oh, it's like a subway. In Astana, I randomly met a girl, Kazakh girl. She was intelligent, good, young, very nice. But when she said one thing, I was like, why? It's not her problem. This is culture they are teaching. She said, we are occupied by the Russians. I said, okay, but how do you explain this? She said, we know about it. But I said, how?
We read about it. So where? In the books. I said, oh, but do you believe this? She said, book, everything is right. I said, okay. I understood. I should not go more deep into this, especially with the girl. The mentality change and they want to rewrite the history. Oh, I feel very bad when they say in this way. I hate it because they're young, they don't know anything. Also like nationalism. yeah. Yeah, but all of this built by Russians, you know. All this. Yeah. It was absolutely Russian town. Yeah. And the Russians just leave this city. Like my family. Same. Yeah, when the Soviet Union fell down, Okay. Russians go out from here. And we sold our accommodation very, very cheap. Whoa. Now it's the highest price. Oh my God. Very expensive. यहाँ सुबह से ही गंदे वाली बारिश हो रही है, ठंड अलग से लग रही है। Okay. इस साइड ओके। मैंने इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था क्योंकि बहुत ही फ्रीजिंग सा हो रहा है, हाथ बिल्कुल हाथ जम से नहीं है बिल्कुल। मैं दिखाऊँ तो पूरे लाल पड़ गए हैं, लाल। मैं देखता हूँ अगर थोड़ी देर में ग्लव्स निकाल लूँगा। मैंने गलती कर दी, मैंने छाता लिया नहीं, छाता मेरे पास होना चाहिए था। This is Bishkek Park Mall. दिस इज बिश्केक मॉल। Yeah. You can find. Yeah. ओह थैंक यू, दिस कंपनी इज गुड। Yeah. It's Beeline. The बी लाइन। Beeline or Megacom. Doesn't matter. I will show you. हाँ। मैं अभी एटीएम ढूंढ रहा हूँ कि पैसे कहाँ से निकालूँ। एक बैंक तो मिला है मुझे, दिमिर बैंक, लेकिन ये बहुत ही हाई परसेंटेज है, तो दूसरा बैंक मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने मनी एक्सचेंज करा लिया है, यहाँ पे सिम भी ले ली है बी लाइन की। यहाँ पे जो करेंसी का रेट चल रहा है वो इंडियन 1 रुपये जो है वो किर्गिस्तान सोम के 1 रुपये 2 पैसे के बराबर है। ऑलमोस्ट सेम समझ लो, सेम ही है। ज़्यादा निकाले नहीं, एक बैंक था थोड़ा परसेंटेज थोड़ा सा हाई था, मैंने कम पैसे निकाले हैं।